हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज काफ़ी खुशी हो रही है पढ़ाते हुए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस आया हूं। आंखें देख लो कैसी हो रही है, आई फ्लू हो गया था। आंखें दोनों डीपर बंद, बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं। ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे चाइनीज़ नहीं होते, आंखें दिखती नहीं है, बिल्कुल ऐसे हो गया था हाल। तो अब थोड़ा ठीक हूँ, पूरा ठीक नहीं हूँ, अब भी बंद ही है। लाल हो रही है एकदम, ब्लड रेड, एकदम लाल। बस ये खुल गई है अब थोड़ी सी। अब भी दवाई ववाई डाल के आराम से आया हूँ। तो करते हैं अपना लेक्चर शुरू। बताओ कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे, सोचो। हाँ, वेरी गुड। सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर्स पर चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन को ख़त्म कर देते हैं। सॉल्यूशन को ख़त्म कर दूंगा तो 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, और 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल ही रहा है अपना, ठीक है। तो दोनों चलते रहेंगे, एक 11th का, एक 12th का, एक 11th का, एक 12th का, एक 11th का, एक 12th का। मज़ा आ जाएंगे, आपके बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जब 11th 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जेईई और नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा। और हाँ, एक बात तो मैं बतानी भूल गया आपको। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है लोगों को कि कर क्यों रहा है ऐसे। भाई अब तक तो मैं कर नहीं रहा था, अब तक तो मैं नॉर्मली काम कर रहा था। अब और ज़्यादा डबल मेहनत के साथ काम करूँगा, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करूँगा। रोक लो आप मुझे। सारा कंटेंट जेईई और नीट का भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा, और जो यूट्यूब पर डालूंगा वही ऐप पर डालूंगा। रोक लेना आप। बस इतना सा डिफरेंस होगा, ऐप पर आप बिना ऐड के पढ़ोगे, ठीक है। या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे। इतने नॉमिनल चार्जेस होंगे जैसे दूसरे कोर्सेज बेच रहे हैं 5000 का, हम 500 में देंगे, ठीक है। तो इतना कम चार्जेस होंगे, ना के बराबर। बस इतने कि जो फीस आपसे मिल रही है वो हम देते रहें। हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करेंगे। जो ये जल रहे हैं ना जिनके, इन्हें और जलाएंगे। इनको बहुत तकलीफ़ जो हो रही है, दिखाता हूँ मैं तो तैयार कर दिया तुम्हारे लिए। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते, मैंने इतना कुछ तैयार कर दिया आपके लिए। ये देखो देखो, नीट केमिस्ट्री, जेईई केमिस्ट्री, एमसीक्यूज़, वीडियोस, डीपीपी वीडियोस, नोट्स, पीपीटी, भाई सब तैयार कर दिया। ये तो अब देखते रहो। अब आप सारे चैप्टर्स आपके, बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। जैसे मान लो सॉल्यूशन ही करा दिया मैंने आपको, तो सॉल्यूशन के सारे टॉपिक लेक्चर वाइज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई ये ओपन हो गई पीपीटी, पढ़ाऊंगा इसमें ही तुम्हें 1 by 1, ठीक है। चलिए भाई करते शुरू। और भाई आप जैसा सपोर्ट बना के रखे हो ऐसे ही बनाते रहो, आपसे ही सब कुछ है। आप नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है। हम तो मेहनत ही कर रहे हैं, बस उस मेहनत को डेस्टिनेशन तक आप ही पहुंचा रहे हो। तो हमारा डेस्टिनेशन हो आप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे। तो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा आज चलेगा 10। वैसे मेरे प्यारे बच्चों लाइट चली गई यार, अब बिना फैन के ही पढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं शुरू लेक्चर 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये बात बताने से पहले
मैं कल जो एक लास्ट में टॉपिक कराया था लेक्चर 9 में, उसको यार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि वो ना मैंने बिना सामने आए कराया था, तो थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, बुरा मत मानना, जिन्होंने पढ़ लिया कोई बात नहीं, थोड़ा सा उनका भी रिवाइज हो जाएगा। एजियोट्रोप्स, तो एजियोट्रोप्स कराया था मैंने। तो एजियोट्रोप्स क्या है? जनरली क्या होता है कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये लिक्विड्स होते हैं, वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वो बॉयल होते हैं, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है ए, और इसके अंदर सिर्फ ए है और कोई दूसरा नहीं है, तो सेम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। तो जब मैं इसे हीट करूँगा, तो हीट करने के बाद ए के ही मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर आएंगे, तो ए इवेपोरेट हो जाएगा किसी टेम्परेचर पे, जिस पे वो बाहर आ जाएगा मतलब वो हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वो बात मैं आगे बताऊंगा अभी। अब ये कोई दूसरा है बी, अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी बाहर आएगा ऐसे ही निकल के। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जब मिक्स कर दूंगा, तो इसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका है मान लो 78 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा होगा कि इन दोनों के मिक्स करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट या तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मान लो 101 हो जाएगा, या इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, जैसे कि मान लो 77 हो जाएगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो एक केस वो बनेगा, एक कम हो जाएगा वो बनेगा। तो इसी के बेस पर एजियोट्रोप बताता हूँ क्या है, और एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन बताता हूँ मैं। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स क्या है? तो एजियोट्रोप्स इसी को बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसी को बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं भाई एजियोट्रोप्स? सो ये होते हैं मिक्सचर्स। क्या होते हैं? मिक्सचर्स। और कौन से मिक्सचर होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये डेफिनेशन है एजियोट्रोप्स की कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने उसमें ए और बी को मिक्स कर दिया था, तो किसी सर्टेन कंसंट्रेशन पर उसमें से बी को आप ए से सेपरेट नहीं कर सकते, अब वे एक साथ ही इवेपोरेट होंगे, ए और बी एक साथ। तो वो कंपोजिशन जिस पर ए और बी एक साथ सेपरेट, एक साथ बाहर निकलेंगे, ऐसा कंपोजिशन उसे बोलते हैं एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोप इज अ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब ये एक टेम्परेचर पर बॉयल होंगे मिक्सचर, लेकिन मिक्सचर में तो होता कैसा है, दो डिफरेंट है, तो एक पहले इवेपोरेट हो जाना चाहिए, एक बाद में इवेपोरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग है दोनों उसके बॉइलिंग पॉइंट। भाई जैसे मेरा ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग है, बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग है। हीट करना स्टार्ट कर दिया इन दोनों को मिला के मैंने, तो ए अलग निकलेगा, बी अलग निकलेगा, तो ये तुम्हारा एजियोट्रोप बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन, सो एजियोट्रोप्स आर defined as constant boiling mixtures। तो एजियोट्रोप होते हैं constant boiling mixtures। ठीक है, they boil at same temperature। तो ये एक सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका एक कंपोनेंट किसी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा, दूसरा किसी पे नहीं। अब जब ये एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो वेपर्स भी एक साथ बनेंगे इनकी। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कांट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तुम इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते।
ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न होता है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जैसे मान लो मेरे पास, पहले ही बता देता हूँ इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो टाइप होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स वो शो करते हैं जो राल्ड्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स वो शो करते हैं जो राल्ड्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स कौन से होते हैं? तो वो मिक्सचर्स या वो सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट्स से ज़्यादा, दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। द मिक्सचर्स having lower boiling point than either components। तो दोनों में से किसी कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, किसका? मिक्सचर का। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। ठीक है। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स कौन से होते हैं? बिल्कुल जैसे इसके अपोजिट। ठीक है। इसके अपोजिट कौन से? द मिक्सचर्स हैविंग लोअर, नहीं हायर, हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर कंपोनेंट्स। तो देखो, अब इसके मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल फिर दूसरा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एक है 95% इथेनॉल का। तो इस कॉम्पोजिशन पे आके कि 95 ग्राम तो हो इथेनॉल, 5 ग्राम हो वाटर, इस कॉम्पोजिशन पर आकर ये बना देते हैं एज़ोट्रोप। कौन? वाटर और इथेनॉल। ठीक है। अब ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ वाटर। आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? चलो इथेनॉल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर इथेनॉल है। अब जब लेफ्ट टू राइट चलूँगा तो इथेनॉल का कॉम्पोजिशन कम होता जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बने। ठीक है। अब जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? ये वेपर प्रेशर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ पर। इसका टेम्परेचर है। अब जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 78 डिग्री सेल्सियस ये ले लिया मैंने किसका? इथेनॉल। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों का जब मिक्सचर बनेगा, क्या हुआ? बंद कैसे हो गया बोर्ड? आई थिंक लाइट चली गई, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है इसमें। चलो देखते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, चलो वाटर ले देता हूँ। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल लेता हूँ। ठीक है। अब जब इनका मिक्सचर बनता है, इनका मिक्सचर ऐसे बनता है। अब जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है इससे कम, 77 डिग्री सेल्सियस।
तो ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है इस कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा लेंगे, कोई मच्छर आ गया होगा, इसने क्लिक कर दिया होगा कैंसिल पे, ठीक है। 12:53 AM हो रहे हैं यार, टाइम मत दिखाओ बच्चों को, ये बोलेंगे कि रात के 1 बजे वीडियो बना रहे। भाई सर, भाई रात के 1 बजे ही बना रहा हूँ मैं। चलो भाई एक दूसरा ले लेते हैं भाई कॉम्पोजिशन, वो है 20% HCl। ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, ठीक है। इसमें ले लेता हूँ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, या इसका 373 केल्विन, और ये होता है 188 केल्विन HCl का कॉम्पोजिशन, यह है वाटर का। तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 188, इसका 373, और जो मिक्सचर का ये हो जाता है ज़्यादा। तो ये होता है मैक्सिमम। तो याद रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप HCl और मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप कौन सा, 95% इथेनॉल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अभी नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बेटा? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे बेटा वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करें। मतलब सोल्यूट ज़्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम या ज़्यादा, मतलब चेंज हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ solutions which depends upon the number of particles of solute। तो solute के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज़्यादा होंगे, ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो कम ज़्यादा हो जाएगी? तो ये है 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? नंबर 1 एलिवेशन। अब देखो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप कमेंट में बोल रहे थे कि सर बड़ा बड़ा लिखा करो। इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना एलिवेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। एक ही बात है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम होने से ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होने से ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करे भाई दोनों। ओस्मोटिक प्रेशर, भाई ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब मैं ये पूरा चैप्टर आपका 4 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा आज से। आज के बाद 3 लेक्चर होंगे आपके। रिलेटिव, एक में होगा ये, एक में ये, और एक में ये, नहीं 4 हो जाएंगे। एक में पॉइंट ऑफ फैक्टर होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये चारों नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं नंबर 1 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट वही टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट कर दे, यही बोलोगे आप। सो द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which any liquid boil, जिस पर कोई लिक्विड बॉयल हो वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आता कब है, मैं कैसे उसे डिफाइन करूंगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कब है, सबका अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मोलिकुलर मोलिकुलर इंट्रैक्शन पर, और मोलिकुलर मोलिकुलर इंट्रैक्शन से क्या इफेक्ट, किस पे इफेक्ट पड़ता है? वेपर प्रेशर पर। मोलिकुलर मोलिकुलर इंट्रैक्शन वीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट।
वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इसे बोलते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं इसे ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है, ग्राफ से समझो से। भाई मेरे पास ये है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को, और ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। अब जैसे मान लो ये वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का, किसी टेम्परेचर पे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर प्रेशर है, रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है, ये 25, ये 50, ये 60, 70, 80 ऐसे बढ़ा रहा हूँ। तो भाई जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तुम्हें पता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। तो इस टेम्परेचर पे आकर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो वो टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल होगा, और ये होता है T0B, क्योंकि यह है सॉल्वेंट का, और प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं T0B से। अब इसमें मिक्स कर दिया सोल्यूट। तो अब क्या ऑब्जर्व करा हमने कि सोल्यूट मिक्स करने के बाद, भाई खुद ही सोचो, भाई मेरे पास प्योर A है, अब मैं इसे हीट करूँगा तो इसमें से सिर्फ A ही बाहर निकलेगा। जब A ही बाहर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर ये रहेगा, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इसका ये रहेगा। अब मैंने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल डाल दिया B, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया B। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड B डाल दूंगा तो वो क्या काम करेगा, वो A के साथ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो A नीचे से निकलना बंद हो जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होने से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो भैया क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा यहाँ पर, ये है TB, और ये जो डिफरेंस आया ना इन दोनों में, यही है डेल्टा TB, B मतलब बॉइलिंग। तो ये है तुम्हारा ग्राफ। तो अब इससे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपसे कोई पूछ ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप बोलोगे when a non-volatile solute, solid solute है, was dissolved in a pure solvent, in a pure solvent, boiling point of solution, boiling point of solution increases। तो भाई प्योर सॉल्वेंट में अगर आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप समझ गए होगे बहुत अच्छे से। बताओ कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। तो भाई सपोज करो मेरे पास ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है मेरे पास प्योर बिल्कुल शुरू में W1 ग्राम। अब इसमें मैंने सोल्यूट डाल दिया W2 ग्राम। सोल्यूट डालना, और सोल्यूट का जो मोलर मास है वो है M2 ग्राम पर मोल। तो अब मुझे ये बताओ इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है।
लेट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है W1 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है W2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे हम इसकी। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम M2। तो अब करते हैं भाई, देखो अकॉर्डिंग टू द राल्ट्स एंड वॉन्टेफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन, या मोलैलिटी बोल सकते हो आप। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, अभी तो इसमें भी आई जोड़ दूंगा, आगे देख लेना वो आगे की क्लास में, पर क्लास रेगुलर लेना, ठीक है। अब के बी क्या है, के बी याद रखना, के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू गिवन होगी, फिक्स होती है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू फिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मोलैलिटी एम की वैल्यू निकाल लो। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये आ गए इसमें मोलैलिटी, इसको उठा के डेल्टा टी बी में रख दो। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन W1 इंटू M2। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वेयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू TB माइनस T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आ गया हमारा TB माइनस T0B। अब इस पे क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर मैं ना हाई लेवल के क्वेश्चन की अलग से क्लास ले लूँगा, आपको टेंशन मतलब बिल्कुल भी, आप मेरे पास हो, अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज़ की। तो देखो 6 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 250 ग्राम water. Calculate delta TB elevation in boiling point and TB boiling point of solution. तो यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट W2 6 ग्राम, मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, तो इसका मोलर मास 60 आता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, फिर 2 16, फिर 12 28, फिर 16 और फिर 14 और फिर 2, ये आ जाएगा 60। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। तो Kb की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, Kb की वैल्यू होती है वाटर के लिए 0.52 केल्विन मोलर इनवर्स। तो डेल्टा TB इक्वल टू, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन KB की वैल्यू 0.52, W2 की वैल्यू 6 इंटू 1000 अपॉन, यार ये 6 है समझ जाना आप, M2 60 इंटू 250। तो 250 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो भाई 4 के मल्टीप्लाई कर दो 0.52 में, तो 4 2 जा 8, 4 5 जो 20, तो
तो 10 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 0.208। तो ये तो आ गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसने एक चीज़ और पूछी थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, इसने ये भी पूछी थी कि अब मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। भाई पहले तो इसने कहा कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है शुरू में 373 केल्विन, ये गिवन है, मतलब अंडरस्टूड है, ये दिया भी नहीं होगा, जब भी करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है इसमें 6 ग्राम मैंने डाल दिया यूरिया और ये है वाटर 250 ग्राम। तो अब तो मैं ये बताना है कि यूरिया डालने के बाद 6 ग्राम, अब इसका सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा। तो आपको पता है डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नोट बी, टी बी निकालना होगा तो टी बी क्या आ जाएगा, टी नोट बी में ऐड कर दूंगा डेल्टा टी बी, तो टी नोट बी कितना होता है 373 केल्विन, टी बी कितना आया ऊपर हो रहा है 0.208 केल्विन। तो भैया मेरे इसका आंसर आ जाएगा 373.208 केल्विन, ये आ गया टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम वैसे करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है। और 11 होने के बाद 12 में करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, 13 में करेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 14 में करेंगे हम वेंट ऑफ फैक्टर। तो 14 लेक्चर्स में क्लास हो जाएगी फिनिश्ड। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट करूंगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट करने से पहले 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा इसकी सॉल्यूशन की, और एक न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊंगा। तो टोटल कितने लेक्चर हो जाएंगे 14, एक 1 शॉर्ट 15 और एक न्यूमेरिकल्स की 16। तो टोटल 16 लेक्चर्स में सॉल्यूशन हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो वेट करिए आप 16 लेक्चर का, ठीक है। तो 16 लेक्चर्स होने के बाद वी आर फीलिंग रिलैक्स्ड। तो भैया अब सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोलना छोड़ दिया। बस आपको आशीर्वाद देकर टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जीते रहो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे बन पा रहा है आप कर रहे होगे। हाँ बस एक काम कर लेना, अगर करना ही चाहते हो तो, भाई KS इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो। कहाँ से, प्ले स्टोर से। भाई बहुत नॉमिनल चार्जेस में कोर्सेज हैं, और इस पर कोर्स लेने के एक फ़ायदे हैं कि विदाउट ऐड, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट किसी डिस्टरबेंस आप इस पर सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पर सारी वीडियो, एक चीज़ और, इस पर बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, कंटेंट मिलेंगे सारे, IIT के भी, नीट के भी, JEE के भी, सारे कंटेंट इस पर मिलेंगे, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं। जैसे 50 रुपये में मिल जाएगा आपको IIT का पूरा DPP, 50 रुपये में मिल जाएगा पूरा नीट का DPP, सब चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो भैया ये काम तो कर लेना आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लेना। बाकी जो समझदार होंगे वो तो बिना कहे कर ही लेंगे, जिन्हें ये पता है कि हाँ भाई ये इंसान रात के 2 बजे क्लास ले रहा है तो बहुत मेहनत कर रहा है हमारे साथ, तो क्यों ना इसको सपोर्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारा लेक्चर, कौन सा, लेक्चर 10, कौन सा है, सॉल्यूशन सेव। चलिए बेटा मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।